हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आज का टॉपिक है हमारा कि जो हमने अपॉर्चुनिटी पढ़े हैं तो उसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन टेस्ट मार्केटिंग। देखिए, टेस्ट मार्केटिंग का मतलब है क्या कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम उसके सैंपल्स बनाते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है तो उसके बनाने हैं हमें 1 लाख बैग्स। लेट इट बी, हमें बनाने हैं उसके 1 लाख यूनिट्स। लेकिन हम सोच रहे हैं अगर ये नहीं चलेगा तो ये 1 लाख यूनिट्स तो जाया हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं 100 यूनिट्स। क्या बनाते हैं? 100 यूनिट्स। ये हम देते हैं हर एक को और उन्हें कहते हैं आपको ये कैसा लगा। इज इट क्लियर? अगर जाया भी होंगे तो होंगे सिर्फ 100, 1 लाख मत होंगे। अगर इन 100 का रेस्पॉन्स अच्छा आया तो इट मीन्स हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। इज इट क्लियर? अगर रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो हम ये 1 लाख नहीं बना सकते। दिस इज व्हाट यू कॉल टेस्ट मार्केटिंग। मतलब मार्केट में जाने से पहले आप कुछ चीजें मतलब कम यूनिट्स बनाए और देखिए ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। अगर चलेगा तो कैरी कीजिए, अगर नहीं चलेगा तो आप इसकी प्रोडक्शन ना करें। दिस इज व्हाट यू कॉल टेस्ट मार्केटिंग। Test marketing is like a trial run for a new campaign product. For a new campaign product का मतलब जो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है उसके लिए एक ट्रायल रन है। मतलब ट्रायल मींस चलेगा कि नहीं। टू सी इफ पीपल लाइक इट बिफोर कमिटिंग टू अ फुल लॉन्च। आपने देखना है कि लोग इसे लाइक करेंगे कि नहीं। अगर लाइक करेंगे तो बनाइए आप, अगर नहीं लाइक करेंगे तो आप नहीं बनाएंगे। ओके। इट इन्वॉल्व्स ए लिमिटेड स्मॉल स्केल रिलीज ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। जैसे मैंने कहा कि अगर हमें बनाने हैं 1 लाख, हम बनाएंगे 100 यूनिट्स। हम देखेंगे ये 100 यूनिट्स चलेंगे कि नहीं। तो और सर्विस टू गैदर वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम कस्टमर्स। जब आप ये वही 100 यूनिट्स कस्टमर्स को देंगे तो कस्टमर आपको फीडबैक देगा क्या ये चलेगा कि नहीं। इज इट क्लियर? अगर चलेगा तो बनाइए, अगर नहीं चलेगा तो नहीं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड टेस्ट मार्केटिंग। तो टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है? एक ट्रायल एंड रन होता है फॉर ए न्यू प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। सो आप फुली प्रोडक्शन प्रोसेस नहीं करते, आप कुछ चीजें, कुछ छोटी चीजें बनाते हैं। मतलब छोटी चीजें इन द सेंस, अगर आपने एक, आपका नया प्रोडक्ट है, लेट इट बी माय डियर, आपका नया प्रोडक्ट है शूज। आप सोच रहे हो कि ये चलेगा कि नहीं। तो आप सोच रहे हो कि हम 10 लाख शूज बनाएंगे, 10 लाख यूनिट्स। ठीक है। अब अगर कल को ये शूज नहीं चला, लोगों ने इसे पसंद नहीं किया, तो आपको तो बहुत नुकसान होगा, है ना। तो आपने बैंक से कर्जा भी लिया होगा तो आप बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए टेस्ट मार्केटिंग का मतलब क्या है? आप 10 लाख मत बनाइए, अब बनाइए 500 ही। क्या बनाइए? 500 शूज। और इसे डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग कस्टमर्स, फ्री दीजिए और देखिए उनका फीडबैक, वो क्या कहते हैं, क्या ये ठीक है कि नहीं। अगर ठीक है तो बनाइए, अगर नहीं है तो मत बनाइए। दिस इज व्हाट यू कॉल टेस्ट मार्केटिंग। ओके। नाउ द सेकंड वन इज डिफाइन फिजिबिलिटी एनालिसिस। बेटा जी, फिजिबिलिटी एनालिसिस देखिए, फिजिबल का मतलब हम क्या कहेंगे, ये जो प्रोडक्ट है क्या ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं। फिजिबिलिटी एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग whether a business idea is viable. Viable means profitable. It is the preliminary evaluation of a business idea conducted for the purpose of determining whether the idea is worth pursuing. तो हम सबसे पहले देखिए, एक इंसान के पास एक आइडिया आता है, उस आइडिया को हम रिसर्च करते हैं, क्या हम ये आइडिया कर सकते हैं। मतलब क्या हम ये बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं। इज इट क्लियर? आप उसकी रिसर्च करते हैं। रिसर्च का मतलब आप उसमें क्या देखते हैं। लेट इट बी, आई एम इन ट्यूशन इंडस्ट्री। अगर हम सबसे ज्यादा देखेंगे तो मेडिकल में ज्यादा पैसा है ना। अब मुझे बताइए, जो अगर मेडिकल में ज्यादा पैसा है तो मैं मेडिकल जाऊंगा पढ़ाने। क्या मेडिकल फीजिबल है मेरे लिए? क्या मुझे आता है वो? नहीं। मुझे ये देखना है फीजिबल, क्या मुझे ये आ सकता है कि नहीं। प्रॉफिटेबल तो है, नो, मेडिकल इज प्रॉफिटेबल। इज इट क्लियर? क्या ये फीजिबल है मेरे लिए? क्या मुझे ये आएगा पढ़ाना? तो ये मेरे लिए फीजिबल नहीं है। तो इसी को हम कहते हैं फीजिबिलिटी एनालिसिस। क्या हमें ये आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक प्रॉफिटेबिलिटी। आफ्टर दैट वी चेक क्या हम में उतनी वर्थ है कि हम ये कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो इसमें तीन चीजें आती है।
एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस, यू नो इंडस्ट्री, ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इंडस्ट्री। मैं आपको बताता हूँ, अगर हम जाएंगे फोन में, तो फोन को हम पहले स्टडी करेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे ये फोन है ना, ये कितनी कंपनीज बेचती है। सारी कंपनी को आप कहते हैं इंडस्ट्री। क्या कहते हैं? सारी कंपनीज, उन कंपनीज को आप चेक करेंगे वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं। इज इट क्लियर? अगर हम JNK में देखेंगे टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, वहां पे सिर्फ दो ही है, जियो एंड एयरटेल। अब ज्यादा मार्केट जियो के पास है। क्या हम ऐसी गलती करें कि हम टेलीकॉम मतलब और कोई कंपनी डालें यहाँ पे, क्योंकि सारा मार्केट तो इन्होंने ले लिया है। इज इट क्लियर? और हम मार्केट में मतलब कि नहीं कूप अप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत टू बिग गन्स आते हैं। और तीसरा है कंपटीशन एनालिसिस। अगर हम ये प्रोडक्ट डालेंगे, इसका कंपटीशन कितना है, क्या मैं कूप अप कर पाऊंगा कि नहीं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड फीजिबिलिटी एनालिसिस। बहुत इजी है, शॉर्ट टाइप आता है, ठीक है। ओके, आप कहोगे सर आपके ये सिलेबस में है। नहीं नहीं, ये बहुत बार पूछा गया है। टेस्ट मार्केटिंग क्या होता है, फीजिबिलिटी एनालिसिस क्या होता है। ओके, ये तो आपने मतलब हो गया पिछले साल से पढ़े हुए। व्हाट इज इनोवेशन? तीसरा क्वेश्चन, इनोवेशन होता क्या है। ओके, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू इज कॉल्ड इनोवेशन। कोई नई चीज बनाना या पुरानी चीज को नए अंदाज में बयां करना, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इनोवेशन। द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू, कोई नई चीज बनाना, उसे आप कहते हैं इनोवेशन। एन एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटर। एक एंटरप्रेन्योर होता है इनोवेटर। सर क्यों होता है? उसकी कुछ रीजंस है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ये नई चीज लाता है, या नया तरीका, नया मेथड, या नया मार्केट कैप्चर करता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का आ सकता है, या 1 मार्क्स का आ सकता है, या 3 मार्क्स का आ सकता है। डूइंग समथिंग डिफरेंट देन अदर्स इज कॉल्ड इनोवेशन। मतलब आप कोई चीज नई करो जो बाकी ने नहीं की है, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इनोवेशन। या पुरानी चीज को नए अंदाज में बयां कीजिए, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इनोवेशन। नया मार्केट कैप्चर करे, दैट्स व्हाट यू कॉल्ड इनोवेशन। ये आपने लर्न किया है 11th में, यहाँ पर भी आपको लर्न करना पड़ेगा। ओके, नाउ व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? ओके, ये पहले एक ये डायग्राम देखिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल वी कंस्ट्रक्ट नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि 5-10 लोग हम उन्हें मिलाते हैं और उन्हें हम एक प्रॉब्लम देते हैं और हम चेक करते हैं कि ये लोग इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या देंगे। इज इट क्लियर? और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्हें उस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं? हमारे पास एक प्रॉब्लम होती है, हम ग्रुप ऑफ पर्सन को लेते हैं, उन पर्सन्स के आंसर को हम कलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? हमारे पास डिफरेंट आइडियाज आते हैं, उसे आप कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या कहते हैं? देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक वाज ओरिजिनली अडॉप्टेड बाय एलेक्स ऑसबॉर्न इन 1938। ये किसने ये टेक्निक अडॉप्ट की थी? उसका नाम था एलेक्स ऑसबॉर्न। किस साल में? 1938 में, इन एन अमेरिकन कंपनी फॉर एनकरेजिंग क्रिएटिव थिंकिंग इन ग्रुप ऑफ 6 to 8 पीपल। इसने 6 से 8 लोगों को लाया और कहा कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। हर एक ने अपनी अपनी राय दी और इसने एंड पे देखा कि नहीं, कुछ चीजें हमें बहुत अच्छे आइडियाज मिलने लगे। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग इज अ ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। है क्या ये? ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। एक सॉल्व नहीं करता है, ग्रुप सॉल्व करता है, जिसमें हर एक मेंबर is encouraged to think aloud and suggest as many ideas as possible। हर एक मेंबर को बताया जाता है, आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा, दूसरे को बताइए, आप बताइए इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो एंड पे देखते हैं जो बेटर है वही हम सिलेक्ट करते हैं। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड ब्रेन स्टॉर्मिंग। ओके, नाउ बेटा जी, क्वेश्चन आता है, आया है, मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो लास्ट 10 years के पेपर्स में आए हैं। Identify any 2 industries in which business opportunities are availed in J&K state। आप 2 इंडस्ट्री बताए जहां पे एक एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी है। किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में। सबसे पहले है टूरिज्म, टूरिज्म इज देयर, हॉस्पिटैलिटी इज देयर। इसका आंसर ये सिंपल लिखना, ठीक है। 1 मार्क्स का आया है कि 2 इंडस्ट्री ऐसी बताए जहां पे एक एंटरप्रेन्योर को क्या है, अपॉर्चुनिटी कि वो बिजनेस कर सकता है। क्या है बेटा जी? टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। ठीक। डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी। कि ये जो आइडियाज आता है ना, आइडियाज एक एंटरप्रेन्योर को किस चीज से आता है? प्रॉब्लम से आता है, ये आपने कल लर्न किया था। प्रॉब्लम से आता है, चेंज से आता है, इन्वेंशन से आता है,
टेक्नोलॉजी से आता है, याद रखना शॉर्ट टाइप है। कि मेन सोर्स क्या है, कि मेन सोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी या मेन सोर्स ऑफ आइडिया भी होगा क्वेश्चन में। डिस्क्राइब द मेन सोर्स ऑफ आइडियाज। एक एंटरप्रेन्योर को आइडियाज कहाँ से आते हैं? वो देखता है लोगों की प्रॉब्लम, उसके दिमाग में आता है इसका सोल्यूशन। इज इट क्लियर? वो देखता है लोग बदलने लगे, उसके दिमाग में आता है सोल्यूशन। इज इट क्लियर? वो देखता है कि नई नई चीजें आने लगी, उसके दिमाग में आता है सोल्यूशन। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ entrepreneurial opportunity is a favorable set of circumstances. Yes, definitely ये ट्रू और फॉल्स है कि अपॉर्चुनिटी आपकी फेवर में हो सकती है, ठीक है, अनफेवरेबल नहीं है। इट इज फेवरेबल सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सो द आंसर इज ट्रू। इज इट क्लियर? ओके, नाउ originality is the quality to bring some unusual but unique ideas। याद रखना, ये सारे मैंने एमसीक्यूज बुक के हैं, वही मैंने रखे हैं। इट्स ट्रू कि ओरिजिनलिटी जो है ना, चीज ओरिजिनल में हो, कॉपी नहीं, इज द क्वालिटी टू ब्रिंग सम अनयूजुअल बट यूनिक आइडियाज। मतलब कि देखो, मैंने एक आइडिया लाया, नया सा आइडिया है, इट इज यूनिक देन अदर्स, इट इज ओरिजिनल। इट इज ओरिजिनल मतलब कि ये किसी का कॉपी नहीं है, ठीक है। देखो, वही अपॉर्चुनिटी काम करती है जो ओरिजिनल हो। याद रखना, मैक्सिमम टाइम्स मतलब जो किसी ने ना की हो, जो किसी ने ना की हो वही काम करता है। याद रखना। ओके, डैश इज अ डिसाइसिव टास्क इन एंटरप्रेन्योरशिप। योर डिसाइसिव मींस जल्दी डिसाइड करना। क्या बेटा? वेट नहीं करना। हमें मार्केट में ये नहीं ढूंढना है। कहते हैं ना, इफ यू वेट फॉर राइट टाइम इट वोंट कम, यू हैव टू मेक द टाइम राइट। कि आपने चेक करना है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है इस वक्त, इट इज, लेकिन आप में वो नजर होनी चाहिए। तो इसीलिए अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी इज द डिसाइसिव टास्क, इज अ डिसाइसिव टास्क। इज इट क्लियर? नोकिया था, नोकिया ने एंड्रॉयड नहीं बनाया, पहले बनाया किसने? सैमसंग ने। तो अपॉर्चुनिटी देखी सैमसंग ने, नोकिया भी था ना मार्केट में, इवन ही वाज द मार्केट लीडर, ही वाज द मार्केट लीडर, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी किसने आइडेंटिफाई की? सैमसंग ने, और उसने मार्केट कवर कर दिया। ओके, इसके बाद पहले इसका मत आपने स्क्रीनशॉट उठाना होगा। इनोवेशन कन्वर्ट्स एन आइडिया इनटू एन अपॉर्चुनिटी। इनोवेशन कन्वर्ट करता है आइडिया को किस में? अपॉर्चुनिटी में। ठीक। टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, एक इंसान के पास क्या होना चाहिए? पैसा, लॉन्ग एक्सपीरियंस, हाई एजुकेशन, या इनिशिएटिव टू डू समथिंग। इसके दिमाग में होना चाहिए नहीं मुझे कुछ करना है। पैसा देगा बैंक, एक्सपीरियंस आएगा जब ये मार्केट रिसर्च करेगा, उसने क्या किया, इसने क्या किया। इज इट क्लियर? हाई एजुकेशन इस वक्त जरूरी नहीं है, नाउ डेज इट इज, लेकिन एजुकेशन हम मतलब एक्सपीरियंस कवर कर सकते हैं जब हम बिजनेस कर सकते हैं। इज इट क्लियर? आप बहुत सारे बिजनेस ये भी देखेंगे जिनकी एजुकेशन नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप पेपर इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पॉइंट ये बहुत बार पूछा गया है। इस साल मैं गट फीलिंग के ही आएगा कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनना है, एक इंसान के पास क्या होना चाहिए? इनिशिएटिव, कुछ काम करने का। पैसा ये बैंक से ला सकता है। ओके, विजन प्लस क्रिएटिविटी मैंने कहा था इट्स इक्वल टू इंस्पिरेशन। बेटा किसके बराबर? इंस्पिरेशन। एवरीवन लिव्स बाय सेलिंग समथिंग, हु सेड दीज वर्ड्स? ये कहा था आरएल स्टीवनसन ने। आरएल कहता है, इसने कहा कि हर कोई जिंदा रहता है कुछ ना कुछ चीज बेचने के लिए। ये किसके अल्फाज थे? आरएल स्टीवनसन के। एंटरप्रेन्योरशिप इज एसेंशियली ए क्रिएटिव एक्टिविटी। बेटा क्या है? क्रिएटिव एक्टिविटी, ठीक है। ओके, सेंसिंग एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी is to search for entrepreneurial opportunities. Yes, sensing entrepreneurial opportunity means कि आप सर्च कीजिए अपॉर्चुनिटी है कि नहीं। इट्स ट्रू, चेक कीजिए बेटा। डन। ये मैं एमसीक्यूज करा रहा हूं आपके बुक के। इसके बाद we have an entrepreneur is a person who do not respond to opportunity. False, because he responds to opportunity. अगर उसे अपॉर्चुनिटी दिखी तो वो जाता है। ये कहता है who do not, तो it is false।
ये जो पढ़ रहा हूं ना मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के एमसीक्यूज है, इसी बुक में एमसीक्यूज आते हैं। ठीक, ओके। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अपॉर्चुनिटी सीकर। एक एंटरप्रेन्योर क्या होना चाहिए? अपॉर्चुनिटी सीकर, मतलब वो ढूंढना चाहिए। ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। इज इट क्लियर? ओके। ILO स्टैंड्स फॉर, एक पिछले साल आया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या बेटा? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सो विद दिस वी हैव कंप्लीट योर अपॉर्चुनिटी सारा। ठीक है, तो नेक्स्ट विल बी मार्केट असेसमेंट, ठीक है, या एनवायरमेंट स्कैनिंग, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन है आप में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या यू कैन डायरेक्टली व्हाट्सएप अस ऑन 9622701070। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।